अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कीमे की। और इतना टेस्टी और इतना सिंपल इजी तरीके से हम कीमा बनाएंगे ना कि अगर कोई आप लोग पहली बार में भी बनाएंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होगी, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले जो है ना मैंने प्याज लिया, एक ही प्याज लिया मैंने क्योंकि थोड़ा सा ही बना रही थी। और उसको मैंने ना बारीक सा काट लिया था। तो इसको हम थोड़ा सा ना गोल्डन फ्राई करेंगे। और इसको गोल्डन फ्राई करने के लिए जब तक ये गोल्डन फ्राई करेंगे ना तब तक मैंने ना अदरक लहसुन वगैरह कूट के रख लिया था। तो मैंने अदरक लहसुन टमाटर मिर्चें वगैरह जो थी ना वो सब कुछ इसमें डाल दिया था। और उसको डालने के बाद जो है ना इसको हम अच्छे से थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर जो हम अच्छे से गल जाएँ और अदरक लहसुन भी अच्छे से पक जाए। ठीक है, तो इसमें ना फिर बाकी जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना वो हमने बाद में ऐड करने हैं, लेकिन पहले ही ना मैंने इस मसाले में जो है ना मैं कीमा जो होता है ना वो ऐड कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि ये ना अच्छे से पक जाएगा। तो बस कीमा इसमें डालने के बाद जो है ना इसको हम अच्छे से अभी पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसको ना थोड़ी देर यहाँ अपना इसको ढक्कन दे के भी रख दें, तो उससे भी ये होगा कि आपका जो ये कीमा है ना ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा और इसमें ना मसाला अच्छे से मैश हो जाएगा, कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं रहेगी। और इस तरह से ना हमें अलग से मसाला भूनने की और अलग से कीमा भूनने की या इसको उबालने की, फ्राई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बस अभी इसको मैंने अच्छे से इसमें ना पकाया है, अच्छे से मिक्स किया है। और इसके बाद जो है हम इसमें जो घर के हमारे बेसिक मसाले होते हैं हम सिर्फ वही ऐड करेंगे। घर के ना बेसिक मिसालों में इसमें मैंने बस नमक, हल्दी है और सूख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और थोड़े से साबुत खड़े मसाले ऐड किए हैं। खड़े मसालों में मैंने सिर्फ इसमें ना ज़ीरा ऐड किया है, ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं ऐड किए हैं। तो बस यही मसाले वगैरह इसमें डाल के और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ज़रूरत हो तो आप इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे ना पानी ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको ना बस इसी तरह अच्छे से ना इसी तरह से भून लें। ठीक है, तो बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ना इसमें पानी ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको बस धीमी आंच पे ना बहुत अच्छी तरह से ना पकने के लिए छोड़ दिया। इसको हमने इतनी अच्छी तरह पकाना है ना बिल्कुल हल्की आंच पे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे हल्की आंच पे छोड़ दें, नहीं तो फिर आप इसे ना मीडियम आंच पे ना अच्छे से भून लें। इतनी देर तक मैंने इसको ना अभी पकाया ना कि इसका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल ना अलग हो जाए। तो ऑयल इसका अभी देखिए बिल्कुल अलग हो गया ना, तो फिर मैंने अब यहाँ पे ना इसकी अच्छे से भुनाई की है। तो हमारा बहुत ही टेस्टी इजी सा कीमा जो है ना बहुत ही जल्दी मिनटों में ना तैयार हो जाता है। हमें कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इस पर रेसिपी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बस ईजी सा तरीका है, बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से ना बन जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं ना उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। इसी तरह की इसी रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस लास्ट में जो है हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे। अगर आप इस पर डालें ना तो आप इस पर हरा धनिया भी यहाँ पे डाल दें। तो बस अभी इसको हम उतार लेंगे क्योंकि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। और ये थी हमारी आज की वीडियो।